शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज आज की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने पार्टनर के खिलाफ या अपने लवर के खिलाफ शक आ जाता है तो ये समझ लो उसकी लाइफ एक तरह से सिमट के रह जाती है। मतलब उसकी जिंदगी बिखर जाती है, मिट्टी में मिल जाते हैं वो सारे रिश्ते। आप कहेंगे मैं आज शक की बात क्यों कर रहा हूँ, तो आज का जो वाक्य है वो शक पर आधारित है। एक शक की वजह से एक लड़की की जिंदगी चली गई और एक लड़के की जिंदगी पूरी खराब हो गई और जेल में सिमट रही है। दोस्तों, आज का ये हैरत अंगेज किस्सा सतारा महाराष्ट्र के कराड इलाके का है, जहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक बॉयफ्रेंड ने पहले तो अपनी प्रेमिका को अपने घर पे मिलने के बुलाया और शक की वजह से वहां उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि नौबत हाथापाई की आ गई और मामला इतना बड़ा कि लड़के ने लड़की को छत से धक्का दे दिया और छत से नीचे गिर के लड़की ऑन द स्पॉट मर गई। दोस्तों, खुलासा ये हुआ है कि हरियाणा का रहने वाला ध्रुव नाम का व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र चला जाता है। यहीं उसके साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम आरुषि था। आरुषि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली और आरुषि एक दूसरे को जानते ही थे, साथ में एक लंबे समय से रिलेशनशिप में भी चल रहे थे। ये दोनों दिल्ली में भी साथ पढ़ते थे, दोनों की गहरी दोस्ती थी, संबंध बहुत अच्छे थे। साथ साथ पढ़ाई करने और डॉक्टर बनने की गरज में दोनों ने सतारा के कराड मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। ध्रुव ने कॉलेज के पास ही एक सोसाइटी में किराए पर फ्लैट ले लिया। आरुषि अक्सर मिलने उसके फ्लैट पर आया करती थी। दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे, लेकिन अचानक से ही ध्रुव को शक नाम की बीमारी ने घेर लिया। उसे इस बात का शक होने लगा कि आरुषि ने उसके साथ साथ किसी और के साथ भी प्यार का ढोंग रच रही है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चल रही है और मुझे धोखा दे रही है। ध्रुव दिन रात ये बात सोचता था। थोड़ा मेंटली वो डिस्टर्ब होने लगा, डिप्रेशन में जाने की उसकी नौबत आ गई थी। और जब उसको ये बात काफी दिनों तक अखरती रही तब उसने आरुषि को ये बात कह भी दी, लेकिन आरुषि ने केवल मजाक समझ के उसको फटकार दिया। लेकिन आए दिन कॉलेज में आरुषि के जो फ्रेंड थे, लड़के दोस्त थे, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना ध्रुव को अखरने लगा था। उसको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसे ये भी लगने लगा कि आरुषि ने अपने नए प्रेमिका, अपने गुमनाम प्रेमिका कॉन्टेक्ट नंबर अपने फोन में जो सेव किया है वह अपने किसी फ्रेंड के नाम से सेव किया है। ये बात ध्रुव को भीतर भीतर खाई जा रही थी और ध्रुव पागल की तरह दिन रात इधर उधर घूमने लगा था। वो डेली ये सब चीजें देख रहा था और मन मन घुट रहा था। जब उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, ज्यादा ही उसको लगा कि मामला ओवर जा रहा है, लिमिट से ओवर जा रहा है। बेशक उसकी गलत फहमी थी, लेकिन उसके दिमाग में ये आ रहा था कि आरुषि ऐसा कर रही है, ये मेरी सोच से और मेरे समझने से बाहर है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसने एक फैसला कर लिया कि आज या तो आर और या पार, या तो इधर कर दूंगा या उधर कर दूंगा। और उसने आरुषि को मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया। आरुषि जब उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंची तो दोनों को इसी बात को लेकर के अच्छी खासी बहस हुई। ध्रुव ने आरुषि के सामने अपना शक फिर से जाहिर किया। आरुषि इस बात पूरी तरीके से गुस्सा हो गई, वो उखड़ गई, वो अपनी जगह से सीधी खड़ी हो गई और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होने लगी। तू मैं उनमें बढ़ती जा रही थी। आरुषि जो है गेट की ओर जाती, गेट खोल के नीचे की तरफ जाने लगती है, ऊपर से बाहर जाने लगती है। सोचती मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो वहां से जाने का डिसीजन ले लेती है। ध्रुव जाता है, पीछे से उसे पकड़ लेता है और अपनी बात मनवाने के लिए उससे बोलता है कि तुम किसी और से बात करती हो या नहीं करती हो। वो मना करती है कि मैं केवल तुमसे बात करती हूँ, मेरी लाइफ में तुम हो। लेकिन ध्रुव उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। ध्रुव गुस्से में आरुषि को जोर से धक्का देता है। आरुषि को धक्का लगते आरुषि बालकनी में ग्रिल होती है, उससे टकरा जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे की तरफ गिर जाती है। तीसरे चौथे मंजिल से जब वो नीचे गिरी तो नीचे गिरते ही ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। मारपीट में ध्रुव भी घायल हुआ, उसको भी चोट आई थी। ध्रुव का ट्रीटमेंट महाराष्ट्र के एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा था। घटना की रात आरुषि की मां देर रात को कराड पहुंची और उन्होंने ध्रुव के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस अपनी कार्रवाई करने में लग गई। ध्रुव को वहां से जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, केवल एक शब्द ने पूरी दोनों की जिंदगी तहस नहस कर दी। एक की जिंदगी चली गई और दूसरा जेल में सड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी थी आरुषि की और ध्रुव की। आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे भी हमेशा आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा।